और इस वक्त की बड़ी खबर, म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। म्यांमार में भूकंप का थाईलैंड तक का असर देखा गया है। बैंकॉक में 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बैंकॉक में भूकंप से भारी तबाही आई है। भूकंप के दौरान कई मंजिला इमारतें भी गिर गई हैं। सोचिएगा जरा, जब इस तरीके से इस तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे तो ये बड़ी तबाही का ही संदेश होता है। और ऐसे में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें जोरों से वायरल भी हो रही हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भूकंप के झटकों से यहाँ जमीन दहली, लोगों के अंदर खौफ नजर आया, भागते दौड़ते लोग नजर आए अपने आप को बचाने के लिए। और हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों की चिंता सबसे ज्यादा अधिक जो है वो देखी गई है। म्यांमार में 20 मिनट के अंदर भूकंप के 2 तेज झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 और 7.7 मापी गई है। इस तीव्रता के भूकंप अक्सर भारी तबाही मचाते हैं और तबाही की तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी हैं। कई इमारतें गिरी हैं जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें, एक में किस तरीके से भगदड़ मचती हुई, दूसरी तस्वीर में आप देखिए 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके जो कि भारी तबाही लेकर आते हैं। और ये तबाही की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें इमारतें ढहती हुई नजर आई। ये इमारत जिस तरीके से रही है मानो कि ये ताश के पत्तों से बनी कोई इमारत थी जो बस एक हवा आई और ढह गई, ऐसे नजर आती है। लेकिन 7.7 तीव्रता के जो भूकंप के झटके थे उससे भारी तबाही आई है। लोगों के बीच में काफी चिंता नजर आई और चिल्लाने की भी आवाजें चारों तरफ से गूंजते नजर आई। लोग भागते हुए नजर आए, एक दूसरे को यहाँ पर कहते सुनाई दिए कि भागो, तबाही आई है। और इसी के साथ खुले मैदानों की तरफ रुख करते लोग नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं। असर भारत में भी देखा गया लेकिन भारत में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। पर यहाँ म्यांमार में भूकंप के झटके 20 मिनट में 2 बार महसूस किए गए। म्यांमार जो कि केंद्र रहा है इन भूकंप के झटकों का, और बैंकॉक तक ये तबाही देखी गई है। बैंकॉक में 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बैंकॉक में इसका ज़्यादा असर देखने को मिला है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 और 7 रही है। दोनों ही भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में ही था। सोचिएगा जरा कि 10 किलोमीटर की गहराई में ही था केवल केंद्र, तो इसीलिए ये बड़ा नुकसान हुआ है। और बैंकॉक में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। म्यांमार में रुक रुक कर लगातार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसी के साथ यहाँ अब म्यांमार में 7.7 की तीव्रता के भूकंप के झटके, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें, और इसी के साथ अब इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ये भूकंप इतना तेज था कि करीब 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक में भी इसके झटके महसूस किए गए। तो भारी तबाही के साथ के झटकों को महसूस किया गया है। लोग अपनी इमारतों को खाली कर खुले मैदान की तरफ भागते दौड़ते नजर आए। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर पर भी इसका असर देखा गया लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। दहशत का माहौल देखा गया क्योंकि जाहिर सी बात है 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके हैं तो असर तो दूर दराज तक पड़ना ही है। और बैंकॉक को इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है। और लगातार अब ये जो तस्वीरें हैं इस तबाही की वो निकल कर सामने आ रही हैं। चीख पुकार लोगों की सुनी गई जब सब भागते नजर आए, खुद को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते नजर आए। खुले मैदानों की तरफ लोगों की भगदड़ मची और सब खुले मैदान में जाना चाह रहे थे क्योंकि अपनी आंखों के सामने जब बैंकॉक में ये बहुमंजिला इमारत गिरती नजर आई तो उसके बाद सभी लोगों के अंदर खौफ, डर नजर आया। और उसके बाद सभी लोग जो है वो खुले मैदान की तरफ भागते नजर आए। तो ये देखिए, आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। 2 तस्वीरें हालात बयां कर रही हैं बैंकॉक के, म्यांमार के। म्यांमार में जब भूकंप के झटके आए तो धरती
कांपती नजर आई और उसके बाद बहुमंजिला इमारतें जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई। म्यांमार में खतरनाक भूकंप के झटके महसूस हुए, लोगों के अंदर दहशत देखी गई और भूकंप के झटके इतने तेज थे कि जब इस कदर 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके आते हैं तो अपने साथ भारी तबाही लेकर आते हैं। तबाही हुई भी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। बहुमंजिला इमारतें गिरते नजर आई और बड़ा नुकसान हुआ है। ये काफ़ी तेज थे भूकंप के झटके। महज 10 किलोमीटर के अंदर ज़मीन में इसका केंद्र बताया गया है, जिसके चलते बड़ा नुकसान ये हुआ है। जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोगों में दहशत देखी गई। सभी लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकलते नजर आए और घरों से और दफ्तरों से बाहर निकलकर खुले मैदानों की तरफ भागते नजर आए। इसी के साथ बताया ये भी जा रहा है कि हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों की चिंता इन भूकंप के झटकों के बाद अधिक बढ़ गई है। ये झटके इतने ज़बरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इन्हें ज़बरदस्त तरीके से महसूस किया गया है, जिसके चलते बड़ा नुकसान भी हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार चारों तरफ अब वायरल भी हो रही हैं, जिसके चलते लोगों के अंदर एक डर का माहौल भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार भूकंप के झटके आए दिन महसूस किए जा रहे हैं। और ऐसे में अब ये जो भूकंप का झटके महसूस किए गए, इनकी तीव्रता 7.7 रही, तो नुकसान भी इससे हुआ है, जिसके चलते ज़्यादा दहशत लोगों में देखी जा रही है। कई घरों की दीवारों में दरारें भी पड़ी, बड़े नुकसान हुए हैं और इसी के साथ तस्वीरें बयां भी कर रही हैं। सोचिएगा ज़रा कि जब 9 तीव्रता के झटके आते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला माना जाता है, और ऐसे में अब जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.7 थी, जिससे बड़ा नुकसान होना लाजमी था और वो बड़ा नुकसान हुआ भी है। ये भयावह और तबाही वाली लहर नजर आई। बता दें कि जब भूकंप आता है तो उस वक्त ज़रूरी 5 काम क्या करने चाहिए, इसका खासा ध्यान लोगों को रखना चाहिए। अगर भूकंप के तेज़ झटके महसूस हो रहे हैं तो आप अपने घर में मौजूद मजबूत फर्नीचर टेबल के नीचे बैठ जाएं और सिर पर हाथ रख लें। हल्के भूकंप के झटके हों तो घर के फर्श पर बैठ जाएं। अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो तो भूकंप के झटके महसूस होने तक घर में ही रहें। जब भूकंप के झटके रुक जाए तो बिल्डिंग के नीचे उतर आएं। जब आप नीचे चले जाएं तो बिल्डिंग से बाहर कहीं दूर जाकर खड़े हों, ताकि इमारत के गिरने पर आपकी जान को नुकसान ना पहुंचे। और साथ ही आप अगर ऊंची इमारतों में रहते हैं तो हमेशा सीढ़ियों से ही नीचे जाने का विकल्प चुनें। भूलकर भी लिफ्ट में जाने की कोशिश ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि भूकंप आने पर पावर कट भी हो सकता है, जिससे आप लिफ्ट में ही फंसे रह सकते हैं। और वहीं बिल्डिंग के नीचे बिजली के खंभे, पेड़, तार, फ्लाईओवर, पुल, भारी वाहन के आसपास बिल्कुल भी ना खड़े हों। खुली जगह पर ही जाकर खड़ा होना चाहिए। भूकंप के वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को रोककर उसी में बैठे रहें। गाड़ी को किसी खुली जगह पर खड़ा करें ताकि आपके साथ आपकी गाड़ी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अब अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। 7.7 तीव्रता का जब भूकंप का झटका आया तो उसके बाद किस तरीके से तबाही मची है। हाई राइज सोसाइटी के लोग डरे हुए हैं। बड़ी इमारतों को नुकसान क्योंकि पहुंचा। निर्माणाधीन ये बिल्डिंग थी, जिसके खामियाजा आप देख सकते हैं किस कदर हुआ है। और यह हाई राइज बिल्डिंग, निर्माणाधीन बिल्डिंग, जो कि भरभरा कर पूरी तरीके से तबाह होती नजर आई। अब अधिक